इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला, यस नो टेंशन हो जाओगे। ये वाला प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन अगर आपने अपने घर पे कर लिया तो ठीक है। मैं समझाता हूँ क्या है। बॉक्स के अंदर 3 आइटम आते हैं, एक कंट्रोलर है, कुछ सेंसर्स वगैरह आते हैं। ग्रीन स्टार कंपनी है, ये सर्टिफाइड कंपनी है, ऑटोमेटिक पंप कंट्रोलर है। ये डिस्प्ले वगैरह सब कुछ इसके अंदर शो होते हैं, नंबर भी है, इनकी वेबसाइट वगैरह सब कुछ है। इसके साथ में एक रिले कंट्रोलर आता है, एक सेंसर वाला वायर आता है 100 फीट का। आपके घर में नॉर्मल पंप हो या फिर समरसेबल, हम आपको समरसेबल पंप की वायरिंग सिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं, पहले आपके समरसेबल पंप के पास में इस प्रोडक्ट को इंस्टॉलेशन करना है। 2 कीले ठोक करके आसानी से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। चलिए अब इसकी वायरिंग सीखते हैं। तो यहाँ पर पंप के अंदर 2 वायर होते हैं, एक मोटर का, एक न्यूट्रल फेज। तो न्यूट्रल फेज वाला जो मेन इनपुट लाइन है इसको बाहर निकालिए और इसी इनपुट लाइन को हमारे इस वाले प्रोडक्ट के अंदर डालिए, यानी कि इनपुट साइड के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूट्रल और फेज मेन सप्लाई को हमने इनपुट कर दिया। अब यहाँ से एक आउटपुट निकल के पैनल के इनपुट में जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक वायर का टुकड़ा लेंगे, आउटपुट वाले कनेक्शन में मैंने कनेक्ट कर दिया ये वाला वायर। अब इस आउटपुट वाले को पैनल के इनपुट वाले न्यूट्रल फेज के अंदर कनेक्ट करना है। चलिए स्टार्टर डिवाइस से कनेक्ट हो गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब हमें इस NO स्विच को कनेक्शन करेंगे। NO स्विच सिंगल फेज के अंदर 2 होते हैं, ये 2 वायर ये वाला, 2 वायर। इसके लिए हमें एक रिले कंट्रोलर मिलता है। ये वाला रिले, एक तो येलो कलर का 2 तार है, एक ग्रीन कलर के 2 तार है और एक इनपुट है। यानी कि सबसे पहले मैं इनपुट दिखाता हूं, जो कि ये वाले वायर कहां पे कनेक्ट होगा। ये वाला वायर हमारे इस डिवाइस के अंदर कनेक्ट होगा, रिले वाले सेक्शन के अंदर। रिले लिखा हुआ है, ये कनेक्ट हो गया। अब ग्रीन और येलो कलर के वायर हैं, ये दोनों NO स्विच के अंदर ही कनेक्ट होंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ये एक सिंगल NO कनेक्ट हो गया। अब दूसरा NO हम येलो कलर से कनेक्ट करेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह से। तो यहाँ पे दोनों NO स्विच कनेक्ट हो चुके हैं हमारी रिले से। अब यहाँ पे हमारे पास 100 फीट का एक केबल है जो सेंसर वायर है। इसे टैंक में लगाने के लिए सबसे पहले आपको नीचे की तरफ आपको ये लटका देना है एक सेंसर, और दूसरा सेंसर आपको ओवरफ्लो की तरफ लटका देना है, ठीक है। ये सेटिंग करने के बाद आप पानी के अंदर आराम से इसे डाल सकते हैं। शॉक प्रूफ है, करंट वगैरह कुछ भी नहीं लगने वाला। अब इस डाटा केबल को बाहर निकालिए इस तरह से और सीधा ही पैनल के पास ले जाइए यहाँ पर। अब अंदर लगे हुए स्विच सेटिंग को 1 नंबर वाले स्विच को ऊपर करना है और यहाँ पे ऑन करना है डिवाइस। अब थोड़ी देर रुकना है और कैलिब्रेटिंग मोड स्टार्ट होता है। जैसे ही स्टार्ट हो जाता है तो अब आपको डिवाइस ऑफ करना है और सारे स्विच नीचे करके आपको सेंसर कनेक्ट करना है। वायरिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब आपकी पानी की टंकी अगर खत्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली मोटर ऑन हो जाएगी, मोटर ऑफ हो जाएगी, और ये समरसेबल और नॉर्मल घर के लिए भी उपयोग ले सकते हैं। तो जैसे ही डिवाइस स्टार्ट होता है तो यहाँ पे एम्पियर दिखाता है, वोल्टेज दिखाता है, किलोवाट हॉर्स यानी एनर्जी दिखाता है, टैंक फुल दिखाता है। मोटर सूखी चल रही है तो ड्राई रन का प्रोटेक्शन है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज का प्रोटेक्शन है और ओवरलोडिंग का भी प्रोटेक्शन इसके अंदर है। मोटर ने कितनी बिजली खपत की ये भी दिखाता है। यदि अगर आपको ये वाला प्रोडक्ट चाहिए तो डिस्प्ले पे दिए गए नंबर और इनकी वेबसाइट पे जाके आप परचेस कर सकते हैं।